ओके। सबसे पहले मैचिंग मैचिंग में प्रॉब्लम नहीं लग रही। कितना टाइम लगा था बनाने में? सर पहले तो आपका वाला वीडियो देख देख के एक बनाया था, हाँ हाँ। और फिर बाद में जब बनाए तो एक आधा घंटा के आसपास लग गया था, ठीक है, क्योंकि टोटल। मैं दोबारा वीडियो एक दो कमांड के लिए ही देखा था, बाकी तो ऐसे बनाया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। हमेशा बैकग्राउंड ना डार्क रखना है। जब देर तक काम करोगे और बैकग्राउंड डार्क नहीं होगा तो प्रॉब्लम है आँखों में। और एक और टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। अभी मैं इसको F8 पे लेके जा रहा हूँ और देखो मैंने वायर फ्रेम किया। वायर फ्रेम करके जो मुझे बैकग्राउंड चाहिए ना वो भी मेरे को डार्क चाहिए। अगर आप नया वाला NX यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे सीन प्रेफरेंस, यहाँ पे करोगे प्लेन, उसके बाद ब्लैक सेलेक्टेड है, मैंने ओके कर दिया। अब मैं देखो इस व्यू में जा रहा हूँ शेडेड, इस व्यू में जा रहा हूँ वायर फ्रेम वाला, दोनों में ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ करने को? अभी जब आप कोई कमांड चलाते हो ना, मान लो एक्सट्रूड फॉर एग्जांपल, एक्सट्रूड आप ये पोर्शन कर रहे हो और पीछे STL पड़ी है, कभी कभी ना दिखेगा नहीं सही से, क्योंकि इसका जी एज सर, ये अलग। प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, इसका एज अलग, इसका एज अलग। तो एक तो बैकग्राउंड ब्लैक, और दूसरा आपने पहली बार NX चलाया है मेरे सामने, तो एक और सेटिंग है मेन्यू के अंदर, प्रेफरेंस, सिलेक्शन, उसके अंदर विजुअलाइजेशन, सिलेक्शन नहीं पर सिलेक्शन में भी एक चीज़ है, इसमें क्रॉस हेयर आप ऑन कर लेना। ऑन है सर। ठीक है। दूसरी चीज़ मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस, विजुअलाइजेशन के अंदर एम्फेसिस में सी थ्रू प्रीव्यू होगा, इसको ऑफ करना है। ये ऑन है ना, ऑफ कर लेना। ऑफ ऑन दोनों करके देख लेना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब आप कुछ बना रहे होगे ना, कभी कभी पीछे का प्रीव्यू नहीं दिखता कि हम STL से मैच करना चाह रहे हैं और ये हमारे पास एज है मान लो, तो मुझे ये भी दिखना चाहिए ना STL का एज कौन सा है, मेरा कौन सा है। अभी तो कोई कमांड नहीं चल रही, अभी तो दिख रहा है। और जब कमांड चल रही होगी ना जैसे एक्सट्रूड, तो मैं देखना चाहता हूँ कि STL बॉडी कहाँ पे है, इसलिए सी थ्रू प्रीव्यू ऑफ ऑन करके देखना, जिसमें आपको सही रिजल्ट मिल रहा है। हम देखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको अपनी तरफ से, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी तक तो राउट नहीं आया सर। ठीक है, जब भी ऐसे मॉडल को डिलीवर करोगे, एक चीज़ वेरीफाई करनी है। मैं मेजर में जा रहा हूँ, वेक्टर में जा रहा हूँ, मैं इस प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये वेक्टर चूज कर रहा हूँ। इसमें मेरे को एंगल चूज करा मैंने, तो 90 डिग्री आ रहा है, 90 ही होना चाहिए। 90.1, 89.9 नहीं चलेगा, ठीक है। जी सर। ओके। एक हाइड करने का शॉर्टकट बताता हूँ। आप वैसे Ctrl+B दबा सकते हो, सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। मैंने मिडिल माउस बटन दबाया। मैं अब अंडू करके आपको दिखाता हूँ। इस बॉडी के ऊपर राइट क्लिक करके रखना, एक मेन्यू आएगा, उसके ऊपर जाके छोड़ देना, हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने स्लो करके दिखाया। जब आपके पास ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा ना, तो आप कंट्रोल भी नहीं करोगे बार बार। मैं दोबारा अंडू करता हूँ। अभी जैसे दो बॉडीज है, फेसेड बॉडी और ये सॉलिड बॉडी, दोनों हाइड करनी है, तो मैं कंट्रोल भी नहीं दबाऊंगा, बस राइट क्लिक को दबा के रखूंगा और बॉडी हाइड हो जाएगी। देखो ये और ये फास्ट काम करने की यूज़ आएगा आपको। अभी तो ज़रूरत नहीं है पर आगे यूज़ होगा। सर ये रोल में सेटिंग करना पड़ेगा ना? नहीं, रोल में सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, यह बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही है। तो NX ये की बाय कैसे होता है? डिफ़ॉल्ट NX की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, एक कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक करके रखो, ये मेन्यू खुद खुल जाएगा। अच्छा, हाँ सर, आ गया। इसके ऊपर जाना और छोड़ देना, ठीक है। ठीक है सर। वैसे भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में देख सकते हो, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक। मैं इसका सेक्शन काट के लिख लेता हूँ कि हर जगह यूनिफॉर्म थिकनेस है या नहीं। मोल्ड के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो आप? हाँ सर, जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं। बढ़िया सर आपको बढ़िया। बताया था ना कि मैं प्रोग्रामर हूँ ना। हाँ, ठीक है, याद आ गया। इसमें मुझे बताओ, हम पार्टिंग लाइन यहाँ रखें ऊपर या नीचे, या कहीं भी रखें या बीच में रखें, कैसे करें? पार्किंग लाइन कहाँ रखी? पार्किंग लाइन नीचे रखना चाहिए।
मेरे हिसाब से। क्या इसका रीज़न क्या है? रीजन क्या है कि सर जो एक फोर कैविटी होती है ना, हम्म तो कैविटी में ऊपर वाला चाहते हैं कि वो जो एक मैचिंग होती है, वो बोलते हैं पार्टिंग लाइन, हमारे लोकल मार्केट में बोलते हैं उसको मैचिंग। हम्म तो वो नीचे वाले एज पे आ जाएगी ना सर। देखो, अगर मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से पार्टिंग लूँगा, और मान लो 2 पीस का इसका मोल्ड बनना है, इस पे रहेगी और ये फ्लैट रहेगा, है ना? हम्म, और ये सारा उठा होगा और ये सारा डीप चला जाएगा। जी सर। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये वाला पोर्शन सारा डीप हो जाएगा, ये उठा होगा फिर ये डीप जाएगा, ऐसा ही होगा ना? चेंज एक और हो सकता है कि मान लो मैं इसको पहले नाप लेता हूँ कितना है। ऑल्ट प्लस सी दबाया मैंने, कर्व लेंथ आ गई। कर्व लेंथ में मैंने टोटल रखा और एक बार सिलेक्ट किया। देखो ये 2.3 आ रहा है। जी। 2.3 का हाफ कितना होता है? 1.15। 2.3, हाँ, 1.15। 1.15, ठीक है। अब मैं एज ब्लेंड में जा रहा हूँ, 1.15 ऊपर लगाता हूँ और नीचे लगाता हूँ, ठीक है। और इसको ओके करता हूँ। अब ये पार्टिंग बीच में आ गई। हाँ, अब बीच में देनी पड़ेगी अब। अब बीच में देनी पड़ेगी। जो आपने स्ट्रेट लगाया था उससे मैं ऊपर भी दे सकता था, नीचे भी दे सकता था। हम्म, ज़्यादातर लोग नीचे दे देते हैं कि पार्ट जब दिखता है तो ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा, तो अगर हमारे को फ्लैश भी निकलती है पार्ट में से तो खराब हम्म, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। वरना मोस्टली ये पार्ट राउंडेड होते हैं और इसके बीच में पार्टिंग आती है। अभी आपको एक और पार्ट दिखाऊंगा, अगर आप मीटिंग में रहोगे किसी और पे चेक करके, उसमें भी एक ऐसा फीचर आएगा, ठीक है। सर। ओके, ये 2.3 था। और अब मैं देखता हूँ आपने थिकनेस कितना दिया है, और थिकनेस आपने शेल कमांड से दिया है। जी सर। शेल कमांड में 2 mm और बॉर्डर पे 2.3, कोई खास वजह? बॉर्डर पर 2.3। देखो ना, मैंने सर आपके नहीं सर, सामने लिख अभी दिया। तक सर अभी तक तो हमारे पास तो पीस नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्योंकि चलो हम कोशिश करें कि एचपीएल से मिलाने की कोशिश किया है ना अभी तो। ठीक है, पर जब भी आप बनाओगे कंपोनेंट, जब तक नाप के सच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तब तक हाँ, आप अपनी तरफ से डायमेंशन भी चेंज मत करना, ठीक है। ठीक। इसको भी 2 होना चाहिए, या ये पूरी बॉडी 2.3। दिक्कत क्या है कि अगर 2.3 कर दिया, शेल 2.3 कर दिया, तो ये भारी हो जाएगा सैंपल, है ना? पीस का वेट बढ़ जाएगा। कम करके चलो, ताकि बाद में अगर वजन कम भी करना हो तो बस कट लगाना पड़ेगा मशीनिंग पे, वरना तो जी वेल्ड जी करना पड़ सर, जी जाएगा। सर। वेल्ड भी नहीं करना चाहते पूरी तरफ, तो आपको डाई डाउन करके काटनी पड़ेगी, तो और दिक्कत, है ना? इसलिए ये बात ध्यान में रखना है, खासकर लोकल मार्केट के लिए। और एक इसमें से चीज़ देख लेते हैं। मैं राइट क्लिक दबाता हूँ, स्टॉक साइज में जाता हूँ और बॉडी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिट टू बाउंडेड पैरेलल फेस, इसका मतलब ये जो क्लियरेंस आपको दिख रही है ना बॉक्स, 3 mm 3 mm, साइड में 3 mm और ऊपर से 3 mm, ये इससे चिपक जाएगा। बॉक्स दिख रहा है, एकदम 0 0 चिपक गया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 175.5। एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई में कितना आ रहा है? 107.43। और जेड में कितना आ रहा है? 97.6। ये जो डायमेंशन है ना, ये आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन है, इसको एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, मान लो कभी आप इसको श्रिंकेज भी दोगे जब इसका मोल्ड बनाओगे। अब मैं श्रिंकेज हटा के जब चेक करूंगा तो एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए ना, राउंड वैल्यू। ये तो पहले ही राउंड नहीं है, इसमें श्रिंकेज डलेगी और कुछ पॉइंट में फर्क आएगा। एक ये वो रीजन। डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट दिखाने लगता हाँ, है। तो इसको हमेशा राउंड करके बनाना है। इसको 0.5 कर दोगे कोई फर्क तो नहीं होगा इतना, है ना? 0.07 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा डायमेंशन मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ओके, अभी तो हम बस बना रहे हैं एसटीएल देख के, पर फिर भी डायमेंशन मेंटेन करके पहले से चलोगे तो लास्ट तक भी याद रहेगा। और एक छोटी सी बात, मान लो अगर ये 2 या 3 पीस का बनना होता और मैं पीस टू पीस पर डिस्टेंस रख रहा होता, तब भी मुझे इसकी डायमेंशन कुछ अगर पॉइंट में नज़र आ रही होती, तो जब मैं मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट इधर उधर लेके जाने के लिए, तो मैं पॉइंट में डायमेंशन क्यों याद रखूंगा? नहीं रखूंगा ना। तो राउंड डायमेंशन देनी है, ठीक है।
ठीक है। इसमें आपको अपनी तरफ से कोई डाउट? बाकी ये ठीक बना है? नहीं सर, ये तो डाउट, कोई डाउट नहीं। ओके, इसमें मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये क्यों दिया है? ये बेच के लिए है ना सर, इंजेक्शन मोल्डिंग से बेचते हैं, रनर बोलते हैं उसको, रनर से दाना आता है ना इसी से। तो कितना मोल्ड का पीस हो सकता है, कितने कैविटी का? ये पीस तो एक कैविटी का है। बढ़िया, डायरेक्ट फीड दे रखी है एक कैविटी का, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर वो रनर बनाना पड़ता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, इस फीचर को भी बना के दिखाया, ठीक है, ये फीचर तो नहीं है, नहीं नहीं। तो इसको हम स्निप करके निकाल देते हैं। बाकी ये सब टारगेट है जो स्कैनिंग में यूज़ होते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये तो वैसे ही सॉलिड मॉडलिंग से बन गया, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे जाके जब आप देखोगे तो कुछ कंपोनेंट आएंगे जो सरफेसिंग से बनेंगे, उसमें हम ये टारगेट निकालेंगे स्निप करके, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखो मोड़ के, तो स्कैनिंग अंदर तक नहीं हो पाई है ना। अगर मैं आपको इसी में कंट्रोल एच करके सेक्शन दिखाऊं, तो आपको पता लगेगा, देखो स्कैनिंग यहीं पे कहीं रुक गई है, दिख रहा है। और एक्चुअली हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए स्कैनिंग, पार्ट की वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अगर नीचे नहीं भी आई, तो हम बाकी बचे हुए एरिया से तो मैच कर ही सकते हैं। तो जब शेल करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ पे मैचिंग परफेक्ट आ रही है, ठीक है। ठीक है। पीस हल्का बनाना है, भारी नहीं बनाना, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी मशीनिंग में, ठीक है। आपको कोई डाउट इसके अंदर और एनएक्स में कोई डाउट? सर बाद में जब मैं बना रहा था ना सर, वीडियो पूरी देखने के बाद, हाँ हाँ। तो जो एक्सक्यूट किया था ना, तो फॉलो क्लिक करके ऐसे आ रहा था बस। ओके। फॉलो क्लिक करते हैं ना, हाँ हाँ। तो उस समय मेरे को दिक्कत है कि वो एक ही कर्व को सिलेक्ट कर रहा था, आर्क दोनों फॉलो तरफ क्लिक लगा था? वाला। हाँ हाँ। क्या सर? आर्क दोनों तरफ लगा था फॉलो करने के लिए? हाँ सर, आर्क पूरे पे लगा, पूरी बॉडी वो बना हुआ था आर्क, चारों अच्छा बना हुआ था। फिर भी पता नहीं क्यों एक बार हुआ, फिर मैं पेज को क्लोज करके फिर दोबारा किया तो हो गया अपने आप ही। अच्छा। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया खुद से, वरना अगर सॉल्व ना रहो, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया करो, या फ़ोन कर लिया करो, या इमेज भेज दिया करो, ठीक है। ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो, अभी आप ग्रुप पे एडेड नहीं हो, अभी हो जाओगे आप, ठीक है। नहीं, ठीक ठीक। ओके, तो आपको मीटिंग में रहना है तो आप रह सकते हो, बाकी आप जा नहीं सकते सर, हो। रहना है। चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। और शैलेंद्र, आप प्रेजेंट हो? हाँ शैलेंद्र, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने के लिए। हेलो। आ रही है शैलेंद्र आवाज़, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। आपने मुझे बाइक इंडिकेटर दिखा दिया था पहले। दिखा दिया सर, पर मेरे को कुछ पूछना है। मैं ओके। कह रहा हूँ पहले जो जितने हैं ना, जो मनोज है, भूपेंद्र, इनसे बात कर लो, फिर एंड में मैं बात करूंगा आपसे। ऐसा हो नहीं पाएगा एक्चुअली, क्योंकि अलग अलग सबका रखा है ना, मैंने आपको जान के सेकंड नंबर पे रखा है। आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा। बताओ क्या प्रॉब्लम है। अ, इस मॉडल को पकड़ लो सर। हाँ हाँ बताओ। अब इसको इधर घुमाना। अब जैसे कि ये ब्लेंड, कोने पे ये ब्लेंड लग रहा है। हाँ यहाँ देखो ये। हाँ। अब जैसे कि इसको मैं अल्ट्रेशन करना चाहता हूँ इस मॉडल को हाँ। इसी पे, तो फिर मैं कर्व कैसे सेट करूँ सर? इस पे समझ में नहीं आया मेरे। ऑल्ट्रेशन, कैसी ऑल्ट्रेशन करनी है? मैं जैसे कर्व खींच के स्प्लिट करा के और सरफेस भर देते हैं ना। देखो अभी क्या है, ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि गलत हो रखा हाँ है ना। हाँ यहाँ से तो देखो टेपर आपने डाल दी हाँ अलग, यहाँ से अलग हाँ आ रहा है। आप क्या हाँ। करो, पहले तो ये एक जैसे उसमें आ जाए, एक ही प्लेन में आ जाए। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा। मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। देखो ये दीवार भी तो इसके साथ ही आनी थी ना, हाँ ये जी। दीवार इसके साथ आनी थी, ये हो गई। हम्म,
यहाँ पे जो है ये बम्प नहीं आना था, हाँ बम्प भी ठीक करना है। इसको आपको एक ही बारी में साइड से देखते हुए कर लेना था। अभी जो ऐसा हो गया ना, अच्छा सर, सॉलिड मॉडल में अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, जैसे कि कर्व खींच के, यहाँ पे कर्व खींच के और सरफेस भर दी जाए? मैं आपको इसको सरफेसिंग में बता सकता हूँ, ऐसा खींच के नहीं होगा। अभी देखो, अगर आपको इसी में ठीक करना है ना, हाँ अभी आप शायद ना समझ पाओ, पर कोई बात नहीं, ये हम कोर्स में ना आगे करने वाले हैं। जब आप हेलमेट में आ जाओगे तब आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ डेमो दिखा रहा हूँ आपको, बस छोटा सा हाँ, इतना कि ही पैच भर के दिखा दो सर मेरे को। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ। हाँ अभी ना समझ आया तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या हो सकता है इससे। हाँ। ठीक है, ऐसे ही चाह रहे हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा चाह रहे थे, उसके बाद हम एक और चीज़ चाह रहे थे कि ये भी हाँ ना जैसे टेपर में बंद हो जाए, ये तो हमने सोचा था। हाँ हाँ, हाँ ये भी चाह रहे थे। तो हालांकि आप सॉलिड बॉडी में भी चेंज कर सकते हो, पर अगर अच्छा। आपका बिना सॉलिड के हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम्म इसको देखो, मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया और हम्म, ठीक है। ठीक है। वैसे भी जो आपको ये भी दिख रहा है ना, ये हाँ इतना नहीं जाएगा, ये मैं इसको यहीं से बंद कर देता। अभी तो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, हाँ वरना इसका फ्लो कुछ ऐसे आना था। हाँ, ये ये भी सिमेट्री कर में सकते आना हो, था। हाँ ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट भी मत करो। तो अगर जैसे इसको प्रोजेक्ट करना बोलते हैं, ये देखो हवा में आ गया, पर हवा में आने हाँ से फ़ायदा क्या है, ये देखो एकदम सही ओरिएंटेशन ले रहा है। अब जो इस पे लगता ना ये पूरा, तो ये सही हाँ लगता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी बनाओ। अभी हम आगे जब जाएंगे ना हेलमेट के मॉड्यूल में, हेलमेट के मॉड्यूल में हाँ। ये सब कमांड कवर हो जाएगी। और सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ अ, जैसे कि हमने हमारा इसमें अंडर कट आ रहा था, हाँ। तो अब इसमें अंडर कट हमें, जैसे कि अब पूरा ये मॉडल बन गया, अब इसमें अंडर कट कैसे बाहर की मतलब निकले इससे, मतलब अंडर कट हमारा क्लियर जाए? देखो, सबसे पहले जब आप पार्ट बना रहे हो ना, तो आपको हम तभी देखना चाहिए कि पार्ट में ही अंडर कट है क्या। पहले तो वो तो पार्ट में अंडर कट होगा तो आप जो इसको कॉपी कर रहे हो उसमें भी अंडर कट होगा, तो ऑब्वियसली सही बात है। पर अगर आपको पहले ही पता लग जाता है ना, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखोगे। अभी आपने बना लिया, उसके बाद चेक किया कि अंडर कट है, पर आपने हाँ क्या एसटीएल पे चेक किया अंडर कट था? हाँ, नहीं किया ना। नहीं किया। ठीक है, तो हाँ देखो हम तो ये मान के चलते हैं ना कि अगर सैंपल निकल के आ रखा है, इसका मतलब तो हो गया, मशीनिंग हो गई, मोल्डिंग भी हो गई, तो अंडर कट नहीं होगा, तभी तो पीस निकल गया। पर हाँ क्या जी। होता है, पीस निकलने के बाद भी मुड़ता है। तो हाँ बनाया सही होता है, निकलने के बाद अंडर कट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसके अंदर मैं कंट्रोल प्लस डी दबा रहा हूँ, डी फॉर डॉग। हाँ ये कमांड चालू हुई ड्राफ्ट एनालिसिस की, मैंने हाँ लिमिट जी। एंगल में 0 करके एंटर कर दिया। हाँ अब मैं इस बॉडी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ ड्रॉ डायरेक्शन यानी कि जहाँ से मोल्ड निकलेगा वो है, ये नीचे को पॉइंट कर रहा है। थोड़ा साफ हाँ, सुथरा देखने के लिए मैं इसको खींच के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि कोर कैविटी जो है, ये अगर मैं कैविटी मानूं, बाहर बाहर का हिस्सा जो रेड है, हाँ और हाँ कोर में मानूं जो अंदर का हिस्सा होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। हाँ जी। तो रेड के ऊपर ग्रीन कलर तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो पूरी कैविटी थी, हाँ पर तब भी आया, इसका मतलब अंडरकट है। हाँ अब सैंपल में ही अंडरकट है, तो आपके बॉडी में भी होगा जो आपने बनाई है कैड मॉडल। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमको नहीं पता था तो हमने बना दिया। अब इसमें कैसे हाँ ठीक करेंगे वो सवाल है। हाँ इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको अभी के लिए 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है। हाँ इसको ऊपर से देखते हुए एफेक्ट करना, ठीक है। हाँ जी। ऑल्ट प्लस ई एक शॉर्टकट कमांड है, ऑल्ट प्लस ई फॉर एलिफेंट। हम्म सिलोवेट कर्व चूज किया, हम्म, बॉडी को सेलेक्ट किया, एक कर्व बन जाएगी यार हर जगह।
इस अच्छा। कमांड से बाहर आता हूँ कैंसिल करके। हम्म, अब अगर आपको याद हो, मुझे फोटो खींचनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अगर आपको याद हो तो यहीं तक हमारा पार्ट सही था, उसके बाद ये सारा अंडरकट था। हाँ जी। तो ये कमांड क्या करती है, सिलोएट कर्व एक्सट्रैक्ट कर्व के अंदर ये आपको अंडरकट बता देती है कहाँ कहाँ आ रहा है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, अब ये बात मानते हो कि अगर मेरा पीस यहाँ तक अगर मैं लेता तो सही था, हाँ। पर इसके आगे जाके दिक्कत हो गई, हाँ। है ना। हाँ। अच्छा, अगर साइड से आप। दिखाऊं, पहले मैं बताता हूँ फिर आप पूछना। अगर मैं हाँ। साइड से दिखाऊं, अंडरकट का मतलब ऊपर तो ठीक आ रहा था, पर यहाँ जाते ही अंदर मुड़ गया, यही बात हो गई। हाँ जी। हाँ जी। अगर अंडरकट निकालना होता या अंडरकट ना होता तो ये बॉडी कैसी होती, ऐसे ऊपर से आ रही है और सीधा स्मूथली बाहर की तरफ आती, अंदर ना मुड़ती, है हाँ। ना। हाँ। पर अभी ये मुड़ गई है, पर हमें ये पता हम्म, है कहाँ से मुड़ी है। हम्म, तो देखो क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज, मैं ना पहले इसका कर्व निकालता हूँ, ऑल्ट प्लस ई, एक्सट्रैक्ट कर्व, ये अच्छा। और ये, ओके हाँ। कर दिया। बाहर आ जाता हूँ इससे, मैं पैरामीटर रिमूव कर देता हूँ ताकि अगर मैं इसको छेड़ना चाहूँ तो मॉडल में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ। मैं कंट्रोल प्लस टी यूज कर रहा हूँ मूव ऑब्जेक्ट के लिए, ये और हम्म, ये, और -1 का डिस्टेंस देते हुए ये कर्व बाहर आ गई, है ना। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल इतने का दिक्कत थी, वो भी हम पता लगा सकते हैं कितनी दिक्कत है, पर अगर मैं हम्म, आज ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन कंफ्यूजन में चले जाओगे। अभी के लिए हम्म, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, पर आपको समझ आ हम्म, जाएगा। मान लो हम्म, आपने 1 mm का अंडरकट था उसके अंदर, तो मैंने इसको 1 mm बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा। मुझे ये पता लग गया कि अगर ये जो कर्व यहाँ पे बंद हो रही है वो यहाँ पे होती तो जो अंदर जा रहा है वो बाहर आया था। हाँ जी। आपको बना के भी दिखा दूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, सही आते आते ऐसा मुड़ गया, हाँ जी। अंदर जब को चला गया। जबकि करना क्या था, सही आते आते ये बाहर जाना था। हाँ, ऐसे ही जाना होता है। पर मुझे पता लगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 1 mm है, हम्म, सही और गलत में फर्क 1 mm का है, इसका मतलब 1 mm का अंडरकट है। हम्म, मैंने उसी कर्व को 1 mm बाहर निकाल लिया। अच्छा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड आपको आगे पता लगेगी, ऑफसेटिंग फेस, हम्म, अभी जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैं हम्म, ऊपर चला गया, इसी कर्व को मैं ऊपर लेके चला गया, कोई डाउट तो नहीं है। नहीं। ओके किया, मैं थ्रू कर ले रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, और इस कर्व को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। बॉडी है टेंजेंट यहाँ से और ख़त्म हो रहा है G0 पर। मैं ओके करता हूँ। अब साइड से देख के बताओ ये ठीक हुआ है या ये ठीक था, ये सेकंड ये फर्स्ट, कौन सा ठीक है। फर्स्ट वाला ठीक है। हाँ हाँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या ठीक है। सेकंड वाला ठीक है, अब ये सिमेट्री में आ रहा है। हाँ अभी पर फिर भी ये सीधा आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। इसको हाँ। और कर्वेचर में करने के लिए ना मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। अच्छा। मैं इसको G2 कर सकता हूँ, इसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, या मैं इसका डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ तो भी कर्वेचर चेंज हो जाएगा, या मैं इसको अच्छा। और ऊपर लेके जा सकता हूँ तो भी कर ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे मुड़ती हुई आएगी। हम्म, तो ऐसे हम इसका अंडरकट हटाएंगे। ये तब है जब आपने बॉडी बना दी, हम्म। पर अगर और आपने सर। बॉडी ना बनाई होती हाँ। तो आप पहले से ये ठीक करके चलते। अभी तो आपको शेल में भी ये ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सीट में ही, मतलब सीट में ही अपना ठीक करके चलें, जब हाँ, भी आगे कुछ। हाँ। पहले बॉडी ठीक करो उसके बाद अंदर हाँ, काम होगा, पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर, ठीक है। ठीक है। और बताओ। और सर और भी मॉडल भेज रखे हैं मैंने। ठीक है, इसमें खत्म डाउट। हाँ सर, एक चीज और पूछनी है। हम्म इसको हैंडल की तरफ जाना सर। अब जैसे कि इसके सेंटर में हमें डायरेक्ट ही मतलब ये इधर से पॉइंट पकड़े और इधर से पॉइंट पकड़े और बीच में ही मतलब कर्व खींच जाए, हाँ तो ऐसा कुछ है सर सेंटर में? देखो, पहली बात तो ये आर्क नहीं है तो इसका सेंटर सेम नहीं होगा, ये आर्क तो नहीं लगी ना। ये आर्क हाँ। अगर है भी तो ऐसी आर्क नहीं है कि बीच में इसका सेंटर मिल रहा है मेरे को। आप क्या कर हाँ। सकते हो, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, हाँ। यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, हाँ। इसका सेंटर पे आ जाओ, ठीक है, सेंटर मिल गया, ये रहा, ये वाला।
हाँ। अगर ये सेम है तो ये सही आएगा बीच का पोर्शन। अच्छा। ठीक है। नहीं, मैं तो ये सोचा सर, ये दो टूडी ना खींच के और मैं तो इधर पकड़ू और मेरी सेंटर में टूडी खींच जाए। आ, ऐसा तो मैं नहीं दिखा रहा, हो सकता है, मुझे याद नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा। यूज़ नहीं करता। पर देखो ना, अगर आपके पास मिरर प्लेन भी है तो मिरर प्लेन का मतलब सेंटर ही है, हाँ हाँ। उससे भी हो जाएगा। हम्म, तो जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है। और सर एक चीज, चलो अगला मॉडल खोल लो, इसमें तो मेरे को पता लग गया। मैं आपका ये खोल रहा हूँ, ठीक है, हम्म, इसके बाद टास्क चेक करेंगे। इसमें एरर है थोड़ा सा, कुछ माइक्रोन का सेंटर में फर्क है। पास में जाके ना राइट क्लिक करके अपडेट डिस्प्ले किया करो, रिफ्रेश होके दिखाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटर में। मुझे थिकनेस चेक करनी है पहले। ठीक है, कांस्टेंट थिकनेस है, थोड़ी सी कमी है, मैं आपको बताता हूँ क्या। क्या कमी? इसको डबल क्लिक करता हूँ रेडियस की वैल्यू जाने के लिए, 2.6। यहाँ पे पार्टिंग ऊपर आएगी या नीचे आएगी, या कहीं भी आ सकती है? सेंटर में रख दो इसकी पार्टिंग। पर सेंटर में कैसे आएगी? आपका मॉडल तो यहीं सेंटर कट होना शुरू हो जाएगा अगर सेंटर की पार्टिंग मांगो तो। जैसे कि कोई कर्व खींच के सेंटर में और इम्प्रिंट करा के और। पर आपके बॉडी के हिसाब से तो ऊपर आ रही है, फिर ज़बरदस्ती नीचे कैसे करूँ? बॉडी भी तो बोले कि मेरा सेंटर बीच में ही आ रहा है पार्टिंग का। अच्छा। देखो, मैं इसको पहले हटाता हूँ, हाँ और ये जो टेपर है ये मुझे पहले हटानी पड़ेगी अगर एकदम करेक्ट बीच में चाहता हूँ। तो ड्राफ्ट में गया, हाँ। ऊपर का वेक्टर सेलेक्ट किया, नीचे का एस सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आपकी कहाँ आ रही है, उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ की। हम्म, ठीक है, हम्म, पहले ये हमारा रेफरेंस हो गया। हम्म, इसमें आपकी लाइन ये वाली है। ओके, हाँ जी। अब क्या करते हैं, जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ वो करते हैं। इसके लिए मैं आपका बॉडी का ड्राफ्ट हटा देता हूँ और ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। 5.5 आया, 2.25 इस 5.5, 2.5 इसका, ठीक है, ये पूरा आधा है, बीच में आ अच्छा। गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से इसका वो निकालता हूँ। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये बीच में आना चाहिए आपके मॉडल के हिसाब से, ये कुछ यहाँ पे है। हम्म, हाँ। तो अगर आप चाहते हो कि बीच में आए तो आपको बीच में बताना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, अगर मैं इसको अंडू करूँ ना, आपके मॉडल पे वापस आऊँ, और जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी Alt+E सिलुएट कर्व, वो लगाऊंगा अगर और करके देखूंगा, तो ये क्या कह रहा है, देखो कहाँ पे आ रहा है, ऊपर। मैं तो फिर भी ये सोच रहा था ये और ऊपर बता रहा है ना, हम्म, पर हम चाह रहे हैं बीच में। अच्छा। अब पता लगा कैसे टिक करना है इसको, छोटी सी बात है। हाँ जी। ओके, इसमें आपको क्या डाउट है? इसमें आपने कैसे पता लगाया सेंटर आउट है? मुझे देखना सेंटर तो मैंने सेंटर पूरा नाप तोल के कराया सर। विजुअली पता लग रहा है ना, अच्छा, ये लाइनिंग जो आ रही है इधर। पर इतना फर्क नहीं है, ये लाइन भी अच्छा, ऑलमोस्ट इसी के ऊपर है, माइक्रोन में फर्क है। कोई अच्छा, दिक्कत नहीं अच्छा, है, चलता है, कभी कभी पार्ट में ही दिक्कत हो अच्छा। फिर मैं ही हाँ, गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब है ना। थोड़ा बहुत फर्क आ रहा था सर इसके, मतलब सेक्शन निकाले थे ना,
हाँ, पर ये पार्ट जैसे काफ़ी लोगों ने बनाया, मैंने भी बनाया बहुत पहले, तो मुझे ये पता है कि सेंटर इससे अच्छा आ सकता है। हालाँकि सेंटर में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेंटर इससे अच्छा आ सकता है। अच्छा। ठीक है? और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरा साइज़ मेंटेन कर देंगे एक्स वाई में। हाँ, ज़ेड में कर सकते हो, अच्छा। लंबाई कंट्रोल में है। ठीक है? हाँ, ओके, हाँ, अब छोटा-सा मेरे को जल्दी-जल्दी जवाब दे दो जो मैं पूछ रहा हूँ। इसमें हाँ। आपने 1/4 बनाया, 1/8 बनाया? मैंने 1/4 बनाया है। 1/8 नहीं बनना था? बनाया तो आपने 1/8 ही है। हाँ, 180 बनाया सर, हाँ। है हाँ, ना? 180 हाँ, बना। मुझे कैसे पता 180। लगा? अगर आपने 1/4 बनाया होता, यहाँ पे मेरे को लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती। हाँ, हाँ, बनाया हाँ, आपने 1/8 है, पर आपको अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, 1/8 बनाया और 1/8 ही बनेगा, ठीक है? हाँ, एपीआई हिस्सा बनाया है। हाँ, 1/8 हम्म, है ना? हम्म, 8वां हिस्सा हाँ, 8वां हिस्सा। वही बनेगा। हाँ, एक और बात, आपने इसमें से 2 सबसे यूज़फुल कमांड क्या सीखी? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इस मेन्यू के अंदर आप देख के बताओ, जो आपने पहले नहीं सीखी थी अब तक। इसमें से एक फेस बॉडी की सीखी। ये वाली फेसेट बॉडी? हाँ, ओके, और? और एक कर्व, मतलब प्रोजेक्ट कर्व करके, और पैरामीटर के लिए वो सीखी थी। ओके, ये वाली कमांड कह रहे हो, कर्व ऑन सरफेस, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, कर्व ऑन सरफेस की शुरुआत यहाँ से हो गई है, हाँ, और फेसेट बॉडी कर्वेचर हमने पहली बार देखा। इस हाँ, कमांड में हाँ, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं ठीक है, है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये मान लो एक तरह से बेसिक्स है जो आप हार्ड मॉडल बनाने वाले हो उसके। कभी-कभी अच्छा। होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार बॉडी कैसे कर्वेचर में आ रही है, कहाँ से मुड़ रही है। हाथ लगा के हाँ, पता लग रहा है, बस मैं देखने में भी देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फेसेट बॉडी हाँ, कर्वेचर, ठीक है? और अच्छा। अगर आपको सरफेस के ऊपर खेलना है तो कर्व ऑन हाँ, सरफेस, वरना क्या करोगे अगर नहीं पता होगा, तो आप एक प्लेन हाँ, पे देख के ना प्रोजेक्ट करते रहोगे, उसको स्प्लाइन बनाते रहोगे, पर ये क्या करेगी? सरफेस के ऊपर ही, जैसे नाम बता रही है कर्व ऑन सरफेस, एक सरफेस के ऊपर ही हाँ, कर्व बना देती है, तो प्रोजेक्ट करने की हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? हाँ, हाँ। ये यूजफुल कमांड है दोनों, याद रखना। सबसे बड़ा हम्म, गिव अवे है इसका, सबसे बड़ा लेसन है इसका। और अच्छा। 1/8 ये पार्ट बना है, एक बड़ा लेसन है। और हाँ, आपको ये भी पता लग गया 1/8 बनाने में कितनी मेहनत कम हो जाती है। हाँ, मेहनत तो कम हो जाती है सर, ये तो है, एक बार में ही पूरा मिरर हो जाता है, और कोई मतलब इधर उधर अल्ट्रेशन करने की भी दिक्कत नहीं आती। और एक बात, आपको ये भी पता लगा कि पार्टिंग शिफ्ट कैसे करनी है अगर आपने गलत बना दी तो, हम्म, है ना? चेक करना भी आ गया कर्व से भी और विजुअली भी। हाँ, अगर नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो आपके पास होगी। हाँ जी है। चलें आगे। हाँ, सर ये दिक्कत क्या आ रही है सर? क्या? ये अंदर बाहर, मतलब स्क्रीन स्क्रीन के अंदर ही घुसा जा रहा है, ये क्या ये दिक्कत हो अपडेट रही की है? डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ऐप दबाओगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐप दबाया, फिट हो गई हाँ, स्क्रीन, जो भी सब स्क्रीन पे है वो नजर आ जाएगा, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ। हाँ। अच्छा। ओके, मुझे एक चीज नोटिस करी मैंने, हम्म, ये पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, पर जो चीज जाननी है मैं वो जान लेता हूँ पहले। आपने हाँ, इसको फिट कर किया था इससे? हाँ जी, हाँ जी। फिट कर के अंदर आपने फिट इलिप्स। एलिप्स किया या फिट स्प्लाइन किया? नहीं, इलिप्स लगाया मैंने। ठीक है, एलिप्स का सेंटर होता है जैसे सर्कल का होता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, जैसे सर्कल के 4 पॉइंट होते हैं कोनों पे, हाँ, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, तो एलिप्स के भी पॉइंट होते हैं, याद है? हाँ, या नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हाँ, है। क्वाड्रेंट पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट, हाँ। 1 2 3 4 हाँ, सर्कल में भी क्वाड्रेंट पॉइंट होंगे, एलिप्स में भी क्वाड्रेंट पॉइंट होंगे। हाँ, इसलिए देखो ये क्या कह रहा है, अलाउस क्वाड्रेंट पॉइंट्स ऑफ आर्क्स एंड एलिप्सिस। अगर एलिप्स हो और सर्कल हो, इसका बीच का पॉइंट और साइड का पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो आपने एक हाँ, और चीज सीखी यहाँ पे, कि जब आप हाँ, फिट कर करोगे, तो फिट हाँ, करके अंदर अगर स्प्लाइन होगी तो मुझे सेंटर ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस एलिप्स का जो सेंटर है वो तो मेरी बॉडी का सेंटर है। हाँ, ठीक है, ये याद रखना। आगे जब हाँ, आप सॉलिड बॉडी के कंपोनेंट बनाओगे बहुत काम आएगा। अच्छा। ठीक है। हम्म, दूसरी चीज, जो अगर मैं यहाँ से फिट करके देख रहा हूँ, तो ये तो हाँ, ठीक है, ये आपने सही कट किया है।
हाँ पर अगर मैं साइड देख रहा हूँ तो ये हाँ इसमें प्रॉब्लम है। ये देखो हाँ मुझे ये दिख रहा है, ये नहीं दिखना हाँ चाहिए था, ये हाँ मुझे ऐसा देखना था। ऑब्जर्व करा। हाँ। ये मैंने सर इसलिए ही मैंने भेजा है, ये मैंने साइड से तो काट दिया हाँ और इधर से भी मैंने कर्व बना रखी थी साइड से बनाने के लिए, पर ये मतलब सेंटर में मेरे पे आया नहीं सर, ये मतलब हुआ ही नहीं मेरे से। देखो, जब इस तरीके में फंस जाओ ना, हाँ पहली बात ये 1/4 बनेगा 1/8। मैंने सर सिंगल ही बना दिया ये। ठीक है। अब जो हम हाँ करने जा रहे हैं ना उसमें 1/4 की मेहनत चाहिए, इसलिए हम इस कंपोनेंट को 1/4 में बांट सकते हैं। अच्छा। अगर आपका सेंटर ठीक है तो आपको कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइड वाला ले रहा हूँ, बाकी हाँ सब हटा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अगर ये सही है ना तो बाकी सब एक चौथाई जो बना हुआ है इसको हम मिरर हाँ करेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को मिरर करेंगे यहाँ पे, तो सही रिजल्ट आएगा। मानते हो? अच्छा। पर मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, आपने यहाँ से देखने में ऐसे तो कर्व बना दी हाँ और स्प्लिट कर दिया, हाँ या एक्सट्रूड करके ट्रिम बॉडी कर दिया, दो ही बातें हो सकती है। हाँ एक्स टू करके ट्रिम बॉडी ही करता किया ठीक था है। मैंने। ओके। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आपने जो कर्व बनाई थी उसमें यहाँ से हम्म, एक सरफेस जा रही थी आगे को, है ना? ये सरफेस जा रही होगी, हाँ जी हाँ जी। पर ये ऑटोमेटिकली आ गया, ये आपने नहीं बनाया, है ना? हाँ अब क्या है कि जो आपने वो सरफेस यहाँ से बनाई थी ना, हाँ आपको यहाँ से भी बनानी है। कैसे? जो आपने कर्व बना रखा है, आपने मुझे बताया। हाँ ठीक है। ये हाँ वाला यहाँ तक नहीं लेके जा रहा, हाँ। यहीं तक रोक दिया। यहाँ से भी एक्सट्रूड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा। इमेजिन करके देखो थोड़ा सा कि अगर समझ में नहीं आया सर। इमेजिन करके देखो, हाँ 3D में दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक्सट्रूड वाली सरफेस जा रही थी, हाँ इस व्यू से दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ दूसरे व्यू का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी एक मैंने आपको बताया 2D बनानी थी, हाँ इस व्यू से भी एक एक्सट्रूड करके चली जाती शीट, हाँ जाती। हाँ उनका ना इंटरसेक्शन होता, इंटरसेक्शन में ब्लू कलर से दिखाता हूँ। इंटरसेक्शन पे हम रेडियस देते ना तो ये बनता। ठीक है। हाँ यहाँ से एक शीट जा रही है, यहाँ से एक शीट जा रही है, जहाँ वो इंटरसेक्ट हो रही है ना वहां पे ये रेडियस आता। तो अब जब ट्रिम बॉडी कब करते ना, इस पूरी बॉडी का ट्रिम बॉडी। हाँ। ये सॉलिड बॉडी करी है सर मैंने। हाँ हाँ, सॉलिड में ही बता रहा हूँ। हाँ यहाँ से शीट बनाओ, इधर हाँ से शीट बनाओ, उसके हाँ। बीच के इंटरसेक्शन में एक रेडियस बन जाएगा। अच्छा। तो जब आप ट्रिम बॉडी करोगे ना टोटल की, हाँ तो यहाँ से स्ट्रेट दिखेगा ये एज, और यहाँ से भी स्ट्रेट दिखेगा क्योंकि आपने तो यहाँ देख के एक्सट्रूड किया है। हाँ बस यहाँ पे ऐसी चीज आ जाएगी, ऐसे जो उठी हुई आपको दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ से तो पहले से ही स्ट्रेट है। ठीक है। चाहे हाँ। तो आप ये भी स्ट्रेट कर सकते हो, पर उसमें अभी इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला उसको समझ आया थोड़ा सा भी? ये चीज समझ में नहीं आई सर मेरे। पूरी नहीं आएगी, अभी आपने करके नहीं देखा ना। यहाँ हाँ से एक्सट्रूड करना, इससे हाँ एक्सट्रूड करना, जो हाँ इंटरसेक्शन मिलेगा वहां पे रेडियस बना देना, हाँ। उससे ट्रिम बॉडी कर देना। सर रेडियस बनाने में सर कर्व पे सर दिक्कत आती है एसटीएल पे। अब जैसे कि साइड में अब फ्रंट व्यू करके देखो इसे, जैसे कि मैं ये 3 पॉइंट आर्क लगाता हूँ ना, तो रेडियस इसे ऐसे नहीं लगाने में बनाना, एज ब्लेंड लगाना है। एज ब्लेंड, सरफेस के कर, ऊपर जो एज ब्लेंड लगेगा, हाँ जो जो कर, सरफेस आएंगी यहाँ से और यहाँ से, उसके ऊपर एज ब्लेंड लगा देना। अच्छा सरफेस पे। सरफेस पे, यहाँ पे तो चाहिए ही नहीं। हम बात ही नहीं कर रहे किसी चीज की, ना सॉलिड बॉडी की। जो सरफेस आएगी ना, हाँ। अच्छा एक इधर से एक्सट्रूड करी हमने सरफेस, और इधर से, और इधर बीच में हाँ जो इंटरसेक्शन होगा उसका उस पे ब्लेंड लगा दे। बिल्कुल, ये देखो। ठीक है। हाँ ये पहला, ये दूसरा, इसके बीच में अलग हाँ सकती है।
हाँ एज ब्लेंड तो लगे सर। कर्व पे ब्लेंड वगैरह लग सकती है, कोई कमांड है इसमें ब्लेंड कर्व वगैरह पे कैसे लगेगी? कर्व का मतलब क्या है? वो तो 2D है। एज पे लगेगी ना एज ब्लेंड। या ऐसे मतलब अ, करोगे तो समझ आ जाएगा, अभी दिखा देता हाँ हूँ। ये एज जा रहा है, हाँ एज ब्लेंड लिया, हाँ ये ऐसे सेलेक्ट किया, लग गया। हाँ ये लो। हाँ। अब इस पे नहीं ये- लगाने को कह रहा, अब मैं जो सरफेस आपके पास होगी तो उसमें लगाना है। अच्छा। तो और सर इस ऐसी शेप आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब सर ये टूटियां जो ऊपर पड़ी हैं, हाँ। इनको पकड़, एक बार पकड़ना आप। कैसे पकड़ूं? ये तो अलग अलग जगह है। क्या चाहते हो बताओ? ये ऊपर पड़ी हैं जो मतलब इसके। हाँ, ये वाली पड़ी है। हाँ ये ऊपर वाली पकड़नी है सर। सिंगल क्लिक कर दो, और जो जो है वही तो पकड़ोगे। अगर सारी पकड़नी है तो इसमें आओ। नहीं मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ सर, जो ये लो, सिंगल जो पकड़ लो। लाइनें जो पड़ी हुई हैं वो वही। पकड़ लिया। हाँ और मॉडल को भी पकड़ लो सर। और जो जो इसके पीछे जो आ रहा है ना सर, हाँ, ये पीछे एच टी एल के एसटीएल पीछे बॉडी। देखना। हाँ एच टी एल के पीछे देखना सर। क्या है ये वाला? ये लाइन नहीं, ये जो सीट आ रही है जो मतलब शीट तो कहीं नहीं ए- है। ए- ये नहीं कर्व है और ये एच एसटीएल है। टी एल घुमाना सर। अब ये पाए हैं जो इसके स्टूल के, इनके बीच में सेंटर में ये सरफेस बनी हुई है ना ये। हाँ, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि सिंगल सरफेस खींची और ठिगन कर रहा था मैं ये बनाने के लिए, ये मेरे पे बनी नहीं उसमें। क्यों? दिक्कत आ रही थी सर, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी सर। देखो, पहली बात तो एक्स ऐसे नहीं बनाना है इसको। एक्सट्रूड करके कर रहा था मैं। समझ गया। हाँ एक्सट्रूड ही करना है ना, तो क्यू दबाया, एक्सट्रूड का। हाँ सिमेट्रिक हाँ वैल्यू करी, हाँ। कर्व सेलेक्ट करें कौन कौन सी चाहिए, मान लो ये- मैं इंटरसेक्शन पे यही। रोक देता हूँ। हाँ ये लो, ठीक है। ये सब सेलेक्ट कर हाँ लिया मैं। हाँ यही चाहिए। बता देता हूँ। हम्म। और इसमें बताओ मुझे क्या वेक्टर दोगे? जेड का। ऊपर वाला यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया क्योंकि जेड वेक्टर ही है, ठीक है। हाँ। अब आप चाह रहे हो सबको एक साथ थिकन हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट टी, इसका शॉर्टकट है। कितना थिकन हाँ हो जाए? 2 mm फॉर 2 mm एग्जाम्पल। हो गया। हाँ हर तरफ एक और -1 देंगे। बॉडी फिट हाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ ओके कर दिया। हाँ। अब क्या चाहते हो? अब यहाँ पे ये मतलब यूनाइट हो जाए इस पे तरीके से, मतलब उस पे ये लो पाए हों। यूनाइट, ये लो यूनाइट। इसको आपस में तो यूनाइट करो। अच्छा। आपस में यूनाइट हो गए सब। हाँ मॉडल पे भी तो करके दिखाओ सर। मॉडल पे तो आप करोगे ना, सब बता दिया तो आप क्या करोगे? ये लो। अरे सर यहाँ अटकाऊं जब जब ही तो आपके पास। नहीं नहीं, ये गलत डाउट है। अच्छा। क्या किया मैंने? हाइट तो एडजस्ट करी। हाँ इसमें क्या गलत क्या है? ये जो आपने एक्सट्रूड दिया, हाँ अब मैं आपको ये कैसे बताऊं कि हाइट ये ऊपर नीचे करनी है? ये तो ऑब्वियस हाँ। है ना। ये तो बस, अपने हिसाब से। हाँ बस कर लो, हाइट एडजस्ट कर लो। अभी भी मैंने क्या ऑफसेट ही तो किया है। ऑफसेट की वैल्यू हाँ। बढ़ा दो, 30 mm कर दो, ओके कर दो, और नीचे आ गया, खुली मैच स्टार्ट हो गई। हम्म। ये चूज नहीं किया, देखो ये रह गया। पर सब कुछ एसोसिएटिव है, तो हाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लो, ये भी कर लिया। ये कमांड ऊपर से चली हुई, ये भी सेलेक्ट करो, ये भी आ जाएगा। ठीक है। आया नहीं। हाँ चलो ठीक है। आया और इसलिए सर नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रोक रखा है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आ जाएगा, ओके। हम्म, एसोसिएटिव है, जो पहले कर रखा होगा वो सही है, तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अच्छा। और बताओ। और सर ये जैसे कि हम कंपोजिट करते हैं, वो कंपोजिट का मतलब यही है ना, का मतलब जोड़ना। हम्म, एक बना रहे हैं हम। हाँ इसमें एक हमको बना रहे हैं ना। ऑप्शन पूछेगा जोड़ना है या नहीं। हाँ तो आप जनरल पे क्लिक कर दो, हाँ जोड़ देगा।
जनरल पर क्लिक करा था सर, और कर्व जुड़ी नहीं सर। मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ, ये पड़ी हुई है। 1 2, ठीक है। हाँ हाँ 1 2 कॉम्पोजिट कर हाँ और ज्वाइन कर जनरल, एक, हाँ और ये दूसरा सेलेक्ट किया हाँ और मैंने ओके करा। हाँ अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो एक कर्व आ रही है। हाँ। अब इसको एक्सट्रूड करके देखना सर, कर्व को। ये रही। कोई एज एज वगैरह नहीं आ रही सर। देखो कुछ नहीं आया आपके सामने, मेरे एज आ रहे थे सर। क्योंकि कॉम्पोजिट कर्व नहीं चला ना। यहाँ अच्छा। मैंने कुछ नहीं किया, कर तो दिया, यहाँ पे भी आ गया। हाँ और बताओ। स्टूल में डाउट नहीं आना चाहिए इतना। हाँ जी। स्टूल में इतने डाउट नहीं आने चाहिए। नहीं, डाउट नहीं सर, थोड़ी ये अंडर मिस्टेक ये मतलब समझ में नहीं आया ना। कोई अब बात जैसे नहीं। हाँ, जैसे टूड़ियाँ जो बनाई हैं सर, अब ये मैंने है ना ये डबल डबल टूड़ी बना रखी है इसकी। हम्म। अब ये मतलब मैं तो एक पैच ऊपर उठा के और सीधे सबटेक मतलब यहाँ पे जैसे ये पैच बने हुए हैं ये ऊपर स्टूल के ऊपर, हम्म। एक बार एक्सट्रूड करूँ और एक ही बार में ये मतलब थिकन करके वो सबट्रैक्ट कर दूँ और ये डिजाइन छप जाए, ऐसा कुछ। नहीं यार, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। अब ये भी अच्छा। हो ही रहा है। फास्ट किया है, हाँ इसमें क्या किया है, सारी कर को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड हाँ किया। एक्सट्रूड में भी अगर आप वैल्यू बता देते वो भी हाँ होता, और एक्सट्रूड के अंदर ही हम यूनाइट भी कर सकते थे। हाँ, यूनाइट तो हो जाता है। हाँ, उसी में सब हो मैंने है जाएगा। ना, मैंने इसकी डबल डबल कर्व बना रखी है सर। डबल डबल क्यों बनाया, जो नहीं चाहिए ना। देखो, हाँ फिल्टर हाँ में जाओ, कर्व हाँ सेलेक्ट करो, हाँ कंट्रोल ए किया, सारी कर्व सेलेक्ट हो गई, ठीक है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ हाँ सर हाँ, आपसे। मैं समझ गया। अगर क्या? ज्यादा दिख रही है ना तो कैसे करो, हाँ यहाँ कर्व हाँ करो, सेलेक्ट ऑल करो, हाँ मूव टू लेयर करो, कोई लेयर का नाम दे दो, 256 देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, और ओके कर दिया। अब हाँ थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। अभी जो आपने मुझे डिलीवरी दिखाई है उसमें सब कुछ एक जगह है। हाँ, तो ये मैंने रखी, मैंने इसलिए रखी है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें तो डाउट हाँ, क्लियर हो गया। और बताओ दूसरा। और ये जो जितने ये ऊपर पैच बने हुए हैं ना, हाँ। अब ये मैंने सिंगल सिंगल टूड़ी रखी हुई है आपके लिए, मैं दिखाने के लिए रखी हुई है, पर मैंने ये मतलब बनाया है स्टूल, जब बनाया है ये तो मैंने डबल डबल टूड़ी बनाई है इनकी, मतलब ऑफसेट कर करके बनाई है ये। आपको एक ही साइड की बनानी है, दूसरी साइड मिरर हो जाएगी। हाँ, बनाया नहीं, बना मैंने ये ऑफसेट करके ये पैच बनाए हैं सारे। अच्छा, फिर। हाँ, आप सुनो पहले मेरी बात। मैंने पैच बनाए ये सारे, जितने पैच आ रहे हैं, फिर इसको मैंने स्प्लिट करा के मैंने मूव करा दिया ऊपर को। पर अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार में 2D सेलेक्ट करूँ और एक बार में मतलब थिगन करके वो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब छप छप के आ जाए एक बार में, सिंगल 2D से ही। समझ गया। हाँ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हाँ क्योंकि सब कुछ तो नहीं बना सकते यहाँ पे। हाँ हाँ टाइम का लिमिटेशन भी होता है। हाँ, कोई नहीं सर। पर जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। हाँ इसको डिलीट मत करो, इसको हाइड करो, बाद में कर चाहिए हो जाती है कभी कभी। अच्छा। ठीक है, अब ये देखो, ये है मेरे पास। हाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 1-2 mm की मोटाई इसमें से सेपरेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। बस कर्व है मेरे पास, समझ रहे हो क्या कह हाँ रहा हूँ। हाँ एक कर्व है, इसके आसपास 1-2 mm की मोटाई चाह रहा हूँ, और वही मैं चाहता हूँ इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाए और वो नीचे चला जाए, हाँ हाँ ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले तो मुझे वेक्टर दिखाना पड़ेगा कि मैं किस तरफ एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, बताता हूँ। एक्सट्रूड लिया, ये लिया कर्व को, हम्म, ये वेक्टर दे दिया, सिमेट्री कर देता हूँ हम्म, 2 mm, ठीक है। ये टोटल 2 mm का ब्लॉक बन गया, ओके। हाँ इसी में अगर मैं रोटेट करके दिखाऊं कुछ हवा में,
टू साइडेड करूँगा ना तो यहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वो भी हो सकता है, देखो है ना, इंटरसेक्ट, हाँ है ना, देख रहे हो। हाँ वैल्यू तो आपको डालनी पड़ेगी, मैं आपको अभी ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके किया, हाँ इसी में ही, इसी कमांड में सबट्रैक्ट, हाँ ओके। तो मैंने क्या किया, एक ही कमांड में मेरे पास लाइन पड़ी थी, एक्सट्रूड किया एक डायरेक्शन में, उसको मोटाई भी उसी डायरेक्शन में दी और उसे स्प्लिट भी उसी डायरेक्शन में कर दिया, उसी कमांड से कर दिया। बहुत सारी चीजें एक ही कमांड में हो रही है। हाँ। आप भी कर पाओगे, पर ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा दोगे सॉफ्टवेयर में तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, पर जरूरी नहीं आपको एक ही बारी में सब कर लेना। तो जो आप तरीका यूज कर रहे हो वो भी ठीक है। चलो ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन ये है सर, ये स्टूल जब बनाया है ना मैंने, हाँ तो स्टूल बनाते समय एसटीएल है ना, एक्सट्रूड, जब एक्सट्रूड की कमांड ली तो एसटीएल मतलब मेरी क्लियर नजर नहीं आती बाई फ्रेम में सर। क्या मैंने वो ऑप्शन भी दोबारा से करके देख लिया सर। ग्राफिक कार्ड कौन सा? सर इंटेल को एनवीडिया का है सर। इससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस जो मैंने आपको बताया, विजुअलाइजेशन, हाँ हाँ, ये एक करके बार देख लिया सर। एक बार अगर आप ऑफ है तो ऑन कर लेना, ऑन है तो ऑफ कर लेना, यही दो ही सेटिंग है इसकी, इसमें और कुछ नहीं अच्छा, है। ये वायर फ्रेम या है, इस, ऐसे ही आता है। आप देखना एसटीएल लगा के देखना, इसमें इसमें आ रही हो कुछ दिक्कत। दिक्कत का मतलब क्या है, कैसी आ रही दिक्कत? अब एक्सट्रूड, जैसे कोई एक्सट्रूड करके देखना, एक बार एक्सट्रूड करके। ये मैंने एक्सट्रूड दिया। हाँ, अब ये दुबक जाती है एक्सट्रूड करने पे मतलब। वही कह रहा हूँ। हाँ व्यू प्रेफरेंस, विजुअलाइजेशन, हाँ, बस इसमें कौन सा एनेक्स है आपका? 12 है सर। देखो एक्सट्रूड दबाया, ये नहीं गई जो आप कह रहे थे। अच्छा, ऑन ऑफ करके देख सकते हैं सर प्रीव्यू ऑफ कर दो, ऑन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने सी थ्रू प्रीव्यू ऑफ कर दिया है, मुझे दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, नहीं मैं जब एक्सट्रूड करके कर रहा था ना, तो ये चीजें ऊपर दिखाना सर, ऊपर। हाँ, ये चीजें तो बिल्कुल ही मतलब नजर नहीं आ रही थी, जो एज ए एसटीएल के ये तो नजर ही नहीं आ रहे थे इसमें। एक ही सेटिंग है, जब कमांड अच्छा। के अंदर हो तो ये हाँ करो, मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस में जाके विजुअलाइजेशन, सी थ्रू हाँ। प्रीव्यू ऑफ है, अच्छा, बस। ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हाँ वैसे ऑफ में ही होगा, पर फिर भी उल्टा हो रहा है तो एक बार करके देख लेना ऑन। वैसे यही सेटिंग है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बस थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनोज आपका मॉडल चेक करते हैं। आपने मुझे बताया कि आपको 3.5 घंटे लगे इसमें। जी। ठीक है, 3.5 घंटे ज़्यादा टाइम नहीं है। कितना लगता है? नीचे पैच लगाया आपने? हाँ जी। ओके, ऐसी ज्योमेट्रीज में इसको यहीं से स्प्लिट कर देना। देखिए ये रबड़ का इसलिए लग रहा है बाहर है, एक्चुअली में ये सीधा है, ठीक है। ओके। और अगर मैं आपको ये चेक करूँ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हल्की सी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये वैसे भी आप चला सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ रोटेट करके देखो, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, शायद ना दिखे, तो कुछ कह नहीं सकता स्क्रीन के थ्रू, पर मुझे यहाँ दिख रही है, देख रहे हो। और ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यहीं पे ही एज है। अगर शेड भी ऑन हो तो मुझे पता लग रहा है कि यहीं से एक पैच लगा हुआ है जो हाथ लगाने में उठा हुआ महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने पॉलीवर्क्स से मिरर प्लेन निकाला है मैनुअल? ठीक है, इसका टेक्स्ट कैसे लिखोगे ऊपर? टेक्स्ट लिखने से? लिखना नहीं है, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? नंबर्स लिखे हैं? हाँ, मैं नंबर्स लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, क्या अप्रोच फॉलो करते हैं?
मैं जो है ना इसके ऊपर एक सीट लगा लेता, हाँ, उसके ऊपर ही टेक्स्ट लिख देता, उसको प्रोजेक्ट करके सब्सक्राइब मार देता। टेक्स्ट कैसे लिखते, कर्व से बना के? नहीं, उसमें कर्व में टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आता है ना। यहाँ पे ये, हाँ जी। ठीक है, प्लेस कर देना, स्प्लिट हाँ, करके ऑफसेट कर देना। उसी को एक्सट्रूड करता और उसी से ऑफसेट करके अप डाउन कर सकता था। ठीक है। पॉलीवर्क्स में मिरर प्लेन निकालने में कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट ठीक है, एक मैंने और वीडियो शूट करके डाली है, दो एसटीएल या दो कंपोनेंट को या दो कैटवर्ड को कैसे कंपेयर करना है, आपने देखी? नहीं, अभी मैंने नहीं की। ठीक है, वो देख लेना, आगे जाके काम आएगी। ओके। आपने एक और पार्ट भेजा है मेरे को। मेरे को इसमें एक दिक्कत थी छोटी सी। ओके, कौन सा पार्ट है, ऑटोमोटिव पार्ट? नहीं, मेरे को पहले भी उसी गियर वाले नॉब में एक थोड़ी सी एक दिक्कत हाँ, है। बताओ। मैं नीचे जो है ना रेडियस लगा रहा हूँ, तो रेडियस नहीं लग पा रहा है। ये इसकी वजह से नहीं लगेगा, हाँ, ये फीचर ना बाद में बनना है, पर फिर भी इसको रोक रोक के तो लगा सकते हो। मेरे को 4 का लगाना है, 3 तक का लग रहा है। 4 का क्यों लगाना है, 4 का है वहाँ पे। हाँ, 4 के पे मैच हो रहा था मेरा। ये इसकी वजह से रुक रहा है, हाँ, पहले रेडियस लगना था, उसके बाद ही कटना था। और अगर अब भी आप लगाना चाहते हो ना, तो एक चीज बता सकता हूँ, जहां तक लग रहा है वहां तक देख लो। जैसे जैसे सेलेक्ट किया और मैं पीछे तक ले आया, ठीक है, ओके। यहाँ से भी सिलेक्ट किया, वैसे सिलेक्ट करने में ही आपका ना लग जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। इतना पीछे नहीं लेके जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ भी सिलेक्ट किया, क्योंकि यहीं तक एज है ना, लग गया। अब ये जो है, ये तो आपको वैसे ही पता लग रहा हो कि एज आ गया, तो ये भी क्या करे, इसको कवर तो नहीं करेगा, जी। बीच में भी भरना पड़ेगा। इसलिए ये फीचर बनने से पहले ही रेडियस बन जाना था, ओके। ठीक है। अभी हालांकि इसको भी आप ठीक कर सकते हो, अभी यहाँ पे भी आप 4 का लगाओ, जैसे आप लगाना चाह रहे थे। अब ये जो आपके पास कंडीशन आई है ना, यहाँ पे मैंने जो स्टॉप करा था, यहाँ पे भी आप स्टॉप ही करोगे ओके। और पीछे लेके जाओगे। इसको आपको मैनुअली हाथ से फिल करना पड़ेगा, जो हमने ब्रिजिंग टेक्निक सीखी है उससे। कर दूंगा मैं, थ्रो करूंगा इससे। उसके बाद ये भी आपको फिल करना पड़ेगा, तो इस सब से बचने के लिए बनाओ इसको बाद में, इसको, चल, ठीक है। एक्चुअली मेरे को इसमें 3.5 घंटे इसी वजह से लगे हाँ हाँ, कि आप जो है ना मेरी गार्बेज लेयर खोलोगे ना 255, तो मैंने 255, उस 56, हाँ। 256 सॉरी, तो बैक साइड देखिए इसकी। बैक साइड, हाँ, मतलब जो फ्रंट है उसका बैक साइड हो गया ना। हाँ नहीं, जो हम पहले जहाँ से देख रहे थे पूरा मॉडल, वहाँ से बैक साइड। हाँ तो ये जो है ना मेरा ऊंचा नीचे आ रहा था, दरअसल मैंने इसको पेज से बना दिया था पहले। हाँ हाँ, ये इसकी बैक साइड देखिए, जहाँ पे आपका कर्सर है उसकी बैक साइड, ये वाली साइड। ये कौन सी साइड, इसको लेफ्ट या राइट से बताओ। अब आपको लेफ्ट देखना है। लेफ्ट देखना है यहाँ पे। नहीं, जैसे भी रखा था उसका लेफ्ट। ये ऊपर नीचे कह रहे, नहीं, ये नहीं, बैक इसकी अपोजिट साइड देखिए ना एक बार। आपका डाउट क्या, डाउट तो बताओ। मेरा डाउट ये था, मैंने दरअसल इसमें पहले पेज से बनाया था इसको। अच्छा, इस तो ग्रुप को, जो हाँ, ऊपर वाले इसको, ये गियर को, नौ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, कटिंग से ऊपर जो है, हाँ हाँ, तो ये मेरे को पेज से बनाने पे जो है ना, फिर वो ऊंचा नीचा मिल रहा था, जो मेरा मैच नहीं हो रहा था। समझ गया। तो फिर दरअसल मैंने इसको उससे बनाया, फिर थ्रो कर से। ये ऐसा कह रहे हो जो ऐसे जा रहा है? हाँ, ये पहले जो है ना मेरा अपोजिट में देखोगे ना, इसके बिल्कुल बैक साइड थे, नीचे वाली साइड। नहीं, नीचे की साइड में बोल रहा हूँ। ये तो एक ही साइड होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक एक ही होगी। नीचे की साइड। अभी आप, मैं या तो समझा नहीं पा रहा हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी कह रहे हो ना, मैं समझ गया आप उसको कैसे बनाना चाह रहे थे। जैसे अभी आप इसको जो है ना फ्रंट व्यू में रखिए, यहाँ से ये लो, रख दिया। ये रख दिया। अब आप ये जो है ना इससे इसको बनाना चाह रहे हो, ये वाली साइड, हाँ यही साइड, हाँ। इसी साइड में देखेंगे ना, तो मैंने ये इसको जो है ना पहले उल्टा सीधा बना रखा।
पर ये ठीक नहीं है ना, ये देखो ये प्रॉब्लम तो हाँ आएगी। हाँ, ये मैंने बाद में ही किया था, कट के बाद ही नहीं, किया ये तो। ये मैं बाद ये में चीज काम नहीं बढ़ जाएगा। अगर ये भी ठीक करना है ना तो आपको और ऊपर से पैच लाना पड़ेगा, यहाँ से अभी जाके बंद होगा। समझ गया वो तो मैं। पर फिर भी ये भी नहीं करना, पहले ओके। बिना ग्रूव के बनाना है, ग्रूव लास्ट में बनेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कोई बात ओके, नया कंपोनेंट आपका मैं दोबारा खोलता हूँ, पहले अटक गया। क्या पार्ट है? नहीं। ये है एक हैंडल होते हैं, और कोई एक पार्ट होता है चेयर का, उसमें ठक से करके लगा देते हैं इसमें पेच कस के। ओके, एडिशनल पार्ट है, ठीक है समझ गया। ओके, इसमें ठीक है, जल्दी बन गया होगा, एक बड़ा सा पैच, हाँ, साइड की बाउंड्री भी जल्दी बन गई। वो तो सब कुछ बना दिया मैंने। ये सिर्फ हाँ, आपको इसके लिए भेजा था, वो जो हमारी एक्सट्रैक्ट कर्व में हम वो देखते हैं ना, सिलुएट का। पार्टिंग लाइन जो देखते हाँ हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ। वो इसमें दिखा नहीं पा रहा था, मैंने 2-3 बार करके देखा इस व्यू में। हाँ मैंने देखा, मुझे भी नहीं दिखाई, मैं देखता हूँ क्या है। हाँ, और व्यू में देखता हूँ तो दिखाता है। हाँ, और व्यू में दिखेगा, पर हमें तो जेड की चाहिए ना, जिससे से ओरिएंटेशन हो। मैं जी। इसको ये करता हूँ और ये करता हूँ। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि पहले हम ये देख लेते कि कोई पहले सीक्वेंस पड़ा, नहीं पड़ा। हाँ, ये नहीं दिखाएगा, पर ये तो आपको पता लग रहा है कि यहीं से आ रखी है हाँ, इसके वो तो मैंने अंदर भी। बनाई है वहाँ से। हाँ, इसमें भी एक ऑप्शन है इसका, पर इसके अंदर भी नहीं आ रहा क्योंकि यहीं से, यहाँ से शार्प है, जहाँ आनी थी वहीं पे शार्प है। अच्छा। तो एक तरह से आपने मैनुअली बना रखी है, इसलिए वो नहीं बना रहा। ये तब आपको मिलती है जब मान लो ये स्मूथ होता ना पूरा, हम्म। तब आप निकालते हैं तो ये शार्प को इग्नोर अभी नहीं कर पा रहा। स्मूथ होता तो उसके ऊपर ही बना देता। ओके। मुझे इसमें गलती दिखी है, पर हाँ, कौन सी? अगर मैं इसका एंगल बीच में नापूं, ये सेम होना चाहिए ना, ये इक्विलेटरल आना चाहिए। 120 ओके। और देखो थोड़ा फर्क है, पर ठीक है, पता तो नहीं लगेगा, पर आपके लिए बता रहा हूँ। मशीन कंपोनेंट होता तो प्रॉब्लम थी, है ना। तीनों एंगल डिफरेंट है, ये इक्विलेटरली होगा 120 डिग्री के तीन। वो समझ गया। 360 डिवाइड बाई 3। यहाँ भी दरअसल मैंने इसको चेक नहीं किया था, जो डाटा था उस पर बना के दे दिया। प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर कोई मशीन कंपोनेंट होगा, अभी तो ये हाँ हाँ, प्लास्टिक का ही है, तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए। और कोई चेक कर ले तो ये तो देखना ही पता लगता है ना कि इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और कुछ पूछना हो? नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं था। अच्छा, इसमें आप पैरासॉलिड मैंने ओपन करी डायरेक्ट, है ना, इंपोर्ट नहीं करी। हाँ, जी। इसमें आप बताओ मुझे, अगर रेडियस नापना होगा तो क्या यूज़ करते हो? मैं तो हमेशा इम्पोर्ट ही करता हूँ फाइल को। क्या करते हो? कभी कभी इम्पोर्ट ही करता हूँ पैरासॉलिड को, तो उसमें तो नाप लेता हूँ मैं। मैंने कैसे कभी नाप डायरेक्ट खोली नहीं। हाँ, कैसे नापोगे? मैं तो उसमें जाता हूँ रीसाइज ब्लेंड में। रीसाइज फेस में, ब्लेंड में, ये रहा हाँ रीसाइज ब्लेंड। जी। यहाँ पे ये सेलेक्ट हो पा रही है क्योंकि ये है। कुछ जगह है ना ऐसी आएंगी जहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं होगा, फिर क्या करते हो? क्योंकि कभी कभी सरफेस इससे भी बनाया होता है, ये तो ब्लेंड लगी है तो ब्लेंड सेलेक्ट हो रही है, पर सरफेस है तो क्या करते हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर तो मैं उसमें सीधा आर्क लगा के देखता हूँ, उसको एक जगह से स्प्लिट करके, और ओके, उस पर आर्क लगा के चेक करता हूँ। एक बेटर तरीका बताता हूँ, चाहे आप ओपन करो चाहे इम्पोर्ट करो, जी। मेरे वाले रोल यूज करोगे तो आपको यहीं मिल जाएगा, वरना आपको यहाँ पे टाइप करना है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में गए, मैं इसको यहाँ लेके चल रहा हूँ, देखो 5 का आ रहा है, वही जो रिसाइज ब्लेंड में आ रहा था। ओके। ठीक है,
और ये हर जगह 5 ही डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि रिसर्च ब्लेड से लगा हुआ है। पर कभी कभी इन पार्ट्स में ना हाथ से लोग मैन्युअली सरफेस क्रिएट करते हैं, हाँ होता है। उसको डिटेक्ट नहीं करेगा आपका वाला रिसर्च ब्लेड। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। कोई नहीं। और कुछ नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं। ओके। हाँ भूपेंद्र, आपका मॉडल चेक करते हैं। आपको जाना है मनोज तो आप जा सकते हो। जी सर। पहले मडगार्ड चेक कर लेते हैं। जी। ऐसा कलर क्यों? इसमें कलर कुछ सर ये सरफेस चेक करने के लिए थे, नीचे की ज़्यादा सरफेस और कुछ ऊपर की सरफेस सेम नहीं करनी थी। ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता है इस कलर से। दोनों का कलर सेम हो रहा था तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था उसमें। ओके, बना लिया फाइनली। जी, लेकिन सर इसमें जब सीयू कर रहा हूँ तो जॉइंट अलग दिखा नहीं रहा, लेकिन ज्योमेट्री जब चेक कर रहा हूँ ना, एग्जामिन ज्योमेट्री, तो हाँ उसमें बहुत सारी ये सरफेस दिखा रहा है अलग अलग कि ये सीओ, मैच नहीं है। हाँ सीओ नहीं बताएगा। और ये आपको ना यहाँ से कनेक्ट करना है, देख रहे हो? ये नीचे नहीं जाएगा इतना, यहाँ से, ठीक है। ये जो रूल लगेगी यहाँ से यहाँ लगेगी, फिर ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखेगा। जी जी। ओके, तो सीयू कर रहे हो तो सीयू किसके साथ क्या कर रहे हो? ये सरफेस जो सब आपस में की थी। पहले तो हम इसको आधा कर लेते हैं ना, क्योंकि आधे पे ही काम करना है। अब सबको सीयू करके देखते हैं। यहाँ पे भी रेडियस लगेगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे कर्व हटने चाहिए, इसको भी। ये तो वो किए थे सर। भरा ही नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो फिर भी हम देख लेंगे। हाँ जी। यहाँ से किसको, अंदर वाले को, और ये सबको करना चाह रहे हो? जी, ट्रिम जैसे मैं कर रहा हूँ ना सर, इसकी सरफेस को जो आगे पैच लगे हैं, हाँ लेकिन ये वहां से कट नहीं रहा जहाँ से काटना है अपने को, एक्स्ट्रा में काट रहा है अपने। चलो मैंने नॉर्मल भी फेस करके भी काट दिया और वो वेक्टर से भी काट के देख लिया। सीयू करा और एग्जामिन ज्योमेट्री कर रहा हूँ, हाईलाइट। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ऊपर में भी दिखा रहा है। ये सरफेस कैसे जॉइंट होगी सर, ये एग्जामिन ज्योमेट्री करने पे ऊपर वाले पे? यहाँ तो वैसे ही दिक्कत लग रही है, देखो। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ सर, जिसमें जो मेरे को ट्रिम करना था ना वो एक्स्ट्रा करके, हाँ मैं वहां से ट्रिम कर रहा हूँ, वहां से हो नहीं रहा, वो या तो एक्स्ट्रा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। चलो जिस देखो, एज से कर रहा हूँ एज भी अलग दिखा रहा है, अपडेट डिस्प्ले करके देख लिया फिर भी। 1 2 3, ठीक है। हाँ जी। ओके किया, 1 दबाया, एग्जामिन ज्योमेट्री, हाईलाइट ऑल किया। यहाँ पे एरर, यहाँ पे तो मैंने वैसे ही ठीक नहीं किया था। हमेशा दोनों चीज़ों ना पहले अनस्यू कर लेना है और आपस में इंटरसेक्ट करा के फिर देखते हैं। और यहाँ से भी वेट किया, 1 2 3, ओके किया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये तो ठीक हो गया ना ऐसे। अब इसकी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, ये वाली, इसी एरिया पे ज़्यादा काम किया है क्या? ज़्यादा देर तक काम किया है? जी आ जाता है। और वैसे भी मेरे को तो देखने से ही इसमें एरर दिख रहा है। ये टेंजेंट फेस किया है फिर भी ये सर सीट अलग अलग कैसे है? जीवन में किया है काम। जड़ तक तो नहीं जा पाएंगे अभी, पर आपको ये बता सकता हूँ, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो यहीं से पैच काट लो अपना। यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है, पता लग रहा है ना? जी हाँ जी। यहीं से पैच काट लो अपना, ठीक है। यहाँ पे अलग से पैच लगाओ, फिर तो लगेगा जी। बस। और वैसे मुझे लग रहा है कि ये आपने ये वैल्यू बढ़ा के सीव तो नहीं किया? नहीं सर, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट 1 में काम किया।
यहाँ पे सर ये एज ब्लेंड लग रहा है, यहाँ पे भी ये स्यू नहीं हो रहा है। मैं सीट को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो वो कर्व की वजह से नीचे जा रही है, और जो फ्लैट सरफेस है वो ऊपर जा रही है, तो ये मैच नहीं वाला कर पा रही दोनों। हाँ जी, ऊपर से। ये ट्रिम नहीं हो रहा? ये नहीं सर, ऊपर, इससे ऊपर जो दिखा रहा था ना, आप एग्जामिन ये यहाँ ज्योमेट्री पे करके देखोगे तो यहाँ से दिखाएगा। हाँ जी, ऊपर, इसके भी ऊपर है। और इसके भी ये ऊपर वाला पैच जो है ये वाला, यहाँ से कौन सा नेक्स्ट है? 12 है सर। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं ये है। वाला, ये वाला सर, जो जो यहाँ हाईलाइट पे हो रहा है ना, ये वाला। यहाँ पे ये जी जी, इसको मैं एक्सटेंड करके कर रहा हूँ तब भी वो नहीं हो रहा वो, स्पेस इसमें दिखा नहीं रहा। अपडेट करके भी देख लिया सर। और इसको अगर मैं दो दो भागों में करता हूँ जो छोटे छोटे पैच, तो उसमें एज दिखाता है ये, सही से S7 में बैठता नहीं है। एस तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। जैसे ये देखो ना कैसा है, ये तो इतना डिस्टेंस वैसे ही दिख रहा है मुझे। ये तो कटा ही नहीं। जी, और ये क्या प्रॉब्लम है? ये देखो ना कैसे जा रहा है, कैसे होगा ऐसे? यही दिक्कत आ रही थी, एक्सटेंड करने पे वो स्ट्रेट जा रहा है, वो रेडियस की वजह से अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे एक्सटेंड भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं जीवन में आपको, नहीं आ रहा। समझ गया। जीवन में नहीं आएगा, जबरदस्ती किया ना, एरर आएगा जब मैं खोलूंगा। हम्म, क्या है, अभी यहाँ से लगा हुआ है, जी, ये यहाँ से क्यों नहीं आया? ब्रिज कर्व लगा के किया था मैं तो सर इसको, ये जो कर्व पैच तो बनाया। सिलेक्टेड है, ये कर्व सिलेक्टेड है ना, लास्ट क्रॉस तो ये होना चाहिए, ये क्यों है? पैच तो लग ही गया है, पर ऊपर वाली कर्व सिलेक्टेड को लगा है, ये क्यों नहीं सिलेक्टेड है? नीचे वाली सिलेक्ट नहीं की इसने। तभी तो गैप भी आ रहा है। हम्म, तो ये तो आएगा, ये तो हमेशा ही खुला रहेगा। जी जी, मैं इसको कई बार इसको एक्सटेंड करके कट किया, लेकिन हुआ नहीं वो कट। नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको कर्वेचर ही ऐसी दे दी है कि यहीं अंदर तक घुस जाएगा। और जी अगर जी ट्रिम भी करोगे तो ऐसे मुड़ा हुआ आएगा। जी आपको ऑलमोस्ट हो गया है, छोटी छोटी हाँ चेंजेस करोगे तो सॉलिड भी हो जाएगा। जी जी। और क्या डाउट है इसमें? और जो नीचे की सरफेस लगा के जो एक्सट्रूड किए थे ना सरफेस, वो हाँ 2D से, हाँ। तो ये इसको कर रहा हूँ तो इसमें भी एरर दिखा रहा है, वो सही से काटता नहीं है, मतलब पैच को ट्रिम जैसे करता हूँ ना, तो या तो कहीं से ज़्यादा काट देता है, या ये देखो ये तो मैंने एमसीयू किया तभी ऐसा आ रहा है, ये सब भी मैंने एमसीयू किया। जी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम एक्सटेंड ट्रिम इसी से ठीक होगी। जैसा मैंने आगे तो किया ना, बस ये करो। अभी देखो मुझे यहीं से पता लग रहा है। हम्म। नहीं सर, जैसे ये अभी ये गैप दिखा रहा है ना यहाँ पे, मैं उसको ट्रिम कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड करने के बाद में वो फिर से वहीं पे जा रहा है ट्रिम तो करके भी। अभी देखते हैं, इस एरिया पे ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी बाकी सब पे ध्यान मत रखना, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। जी जी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। आसपास का भी ले लिया। अब मैं जी चाहता हूँ इसको ट्रिम करना है इस बॉडी से, और इसको ट्रिम करना है इस नीचे वाली बॉडी से, ठीक है? इसी पे हम जोर डालना है हमें हमारा। जी हाईलाइट ऑन किया, चला गया, क्या प्रॉब्लम है? जी एक्सटेंड ट्रिम, इसका मतलब इंटरसेक्ट एक ही नहीं हो रहे ना, तभी तो है। ये हाँ देखो यहाँ पे भी हीट आउट आ रहा है। अपडेट जी डिस्प्ले करके देखता हूँ, पता लग जाएगा असली में क्या है। यहाँ पे देखो ये हीट आउट है, ये देखो दिख रहा है। हाँ जी। ये तो वैसे ही पता मैं लग रहा इसको है क्या सर, जो पार्ट की जो सीट बनाई है ना, ये सरफेस बनाई है, उस सरफेस को मैं तो इससे एक्सट्रूड किया हुआ जो 2D है उससे कट किया था, चलो उससे नहीं करना। अगर नहीं भी हुआ, अभी तो पता लग रहा है ना, अभी तो हाँ गैप जी बचे हैं ना। हाँ जी अब तो ये हो ही जाएगा एक्सटेंड करके ट्रिम, बस। किसी किसी में तो ये भी नहीं करना, देखो हो गया अपने आप, उसको पता है कि यहीं पे जुड़ना है, बच गया आपका काम। पैच बाई पैच कट करना था। एक्सट्रूड करने में ही हो जाता, इंटरसेक्शन से ही देख के। पर ठीक है, अगर नहीं भी आया तो ठीक है, हम ऐसे कर रहे हैं, देखो चला गया। वो तो आपको कमांड बता जी ही रही है कि एरर कहाँ पे है, ये भी खुला बता रही है, अच्छा देखो जी जी। सही हो रहा है सारा। एक एक करके पैच करना था ना, सही। वैसे तो नहीं करना था,
जब एक्सट्रूड करोगे उसी में सब कुछ निकल जाता है। आपकी एक शीट छोटी रह गई होगी तो आपको ये सब दिक्कत होगी। जी। और क्या डाउट है इसमें? ये ठीक कर लिया ना? सही है। हाँ जी, ये तो हो गया। और क्या डाउट? बस ये सॉलिड का ही डाउट है सर, सॉलिड नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा। छोटी छोटी गलती जो है इसकी वजह से ना सॉलिड नहीं होने देता, अब हो जाएगा। जी। आगे चले। जी। एक और पार्ट भेजा आपने, जी। स्प्लेंडर का फ्रंट फेंडर। जी। इसमें सर ये कर्व डिग्री कम है लेकिन फिर भी ये बैंड आ रही है, बहुत ज़्यादा बैंड आ रही है। 1 मिनट पहले हम STL लिख लेते हैं। जी। ठीक है, वैसे तो सिंपल लग रहा है देखने में। हाँ जी, सिंपल है लेकिन ये बन नहीं रहा है। ये पीछे एज ब्रांड जो लगी है पीछे कम है, वेरिएशनल लग रही है ना, वो वेरिएशनल वाली लग नहीं रही यहाँ पे। 1 मिनट रुको, आपको यहाँ पे क्या डाउट आ रहा है पहले बताओ। पहले यहाँ पे सर ये हाँ, हो नहीं रहा था, तो इसमें मैं सरफेस पैच लगा दिया। कहाँ नहीं हो रहा? कहाँ पे? वो यहाँ पे बीच वाले ना, या पीछे में जहाँ ये एज ब्रांड लगी है यहाँ पे यहाँ पे। हाँ जी, क्या नहीं हो पा रहा? मतलब एज ब्रांड वेरिएबल नहीं लग रहा ना ये एज ब्रांड। तो टुकड़ों में लगा लो ना, देखो क्या है। पहली बात तो सब सीव कर लो तभी एजब्लेंड लगेगा। जी, कर लिया वो शूट तुम। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। जी। ये तो कांस्टेंट ही है। जी। यहाँ पे कह रहे हो चेंज हो गया ऊपर? हाँ जी, यही वाला है जी, हाँ यही पे पॉइंट है ये। समझ गया। यहाँ पे ऐसे आ रही है मोटी और यहाँ पे आके पतली हो गई है ना। जी। जी। सपोज पहले तो ये ठीक करना है, ठीक है, अंदर दबाओगे ये नहीं चलेगा। जी। और सपोज आपने ठीक भी कर लिया ना अगर, तो जी। लगभग यहाँ कितना वैल्यू आ रही थी अंदाजा? यहाँ पर एज ब्रांड की सर हाँ 3-4 mm आ रही है। चलो 3 mm ले लेता हूँ और जी। सिंगल एच को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 mm लगनी शुरू हो गई, ठीक है। जी। इसको मैं पहले रोकना चाहता हूँ, ऐसे नहीं चाहता खत्म हो जाए, तो ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके, आगे कितना आ रहा था लगभग अंदाजा? आगे तो सर ज़्यादा ही था वो, फ्रंट पे तो 20 mm कुछ था। 20। यहाँ कुछ एरिया में कुछ भी वैल्यू याद आ रही हो, नहीं। महसूस हो रही हो? नहीं। चलो नहीं सर, आगे, यहाँ आगे 20 था, यहाँ से आते कम हो रहा होगा, ये तो बात पक्की है। हाँ जी, कम होते होते जी। जी। 10 ले लूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी। 10 ले लिया, ठीक है। अब ये जी। आपस में स्यू नहीं है, हम्म। आपस में स्यू तो है, एरर है यहाँ पे तो। और यहाँ से भी क्लीन कर लेते हैं, और 10, ठीक है, यहाँ तो लग जाएगा। पर मैं ये नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, अभी लगा भी नहीं, अच्छी बात है। मुझे लगाना भी नहीं था, क्योंकि 10 भरता तो ये पूरा यही हो जाता ना। फिर देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, कितना बड़ा अंतर आ जाता। जी। आपको क्या करना है ऐसे, नहीं, ऐसे यहाँ पे 10 के लिए नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे तो कम ही है लेकिन हाँ, आगे पे मैं समझ फ्रंट पे गया, आगे ज़्यादा समझ है। गया। हाँ जी। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ क्या यूज़ करनी है, जी। ठीक है। अभी यहाँ से 3 आ रही है और यहाँ पे 10, कितने का डिफरेंस है? जी, 7 का 7 डिफरेंस का है। डिफरेंस है। इसका मतलब ये कम होते होते बढ़ रही है जी। जी। है ना, और ये बढ़ते बढ़ते कम हो रही है, यही बात है। जी। जी। पहले बात आपको क्या करना है इन जगहों पे, अगर मैं STL की इंस्पेक्शन थोड़ी करूँ, और ये ऐसा मॉडल पहला मॉडल नहीं है, बार बार होता ही रहता है। जी। अभी ना यहाँ से देखो बड़ी हुई आ रही है, तो जी। पहले आपने कंपोनेंट में आप लगा के देखोगे कितने हिस्से तक जो मैं कंपोनेंट में लगा रहा हूँ वो बड़ी हुई आ रही है। आपने कर जी। दी। अब मान लो कि मैं इस एरिया पे काम कर रहा हूँ और आपको यहाँ आते आते पता लगा कि ये तो 10 है और यहाँ पे जी। 3 है, इसके बीच में कुछ हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ब्लेंड का। जी। 10 से 3, इसका मतलब 7 का ऊपर नीचे हो रहा है। जी। ब्रिज कर लेता हूँ, यहाँ से दोनों जगह G1 रहेगा, ये अपने आप ही आपको फ्लो दे देगा, और वो फ्लो 95% या 99% भी सही होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। हाँ जी। अब अगर डिजाइनर ने भी ठीक बनाया ना तो फ्लो ऐसे ही आता। अब आपको ये ब्लेंड लगानी है ना, जी। जो आप एज ब्लेंड से नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि एज ब्लेंड में भी एक फीचर है इस चीज का, वेरिएबल ब्लेंड का, वेरिएबल एज ब्लेंड का पर आप कह रहे हो नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगली टेक्निक क्या है,
जहाँ पे आपको पता लग रहा है कितनी ब्लेंड है, जहाँ तक आपसे वेरी हो पा रही है वहां तक लगा जी दो। एक ये ब्लेंड, एक ये ब्लेंड। जी अब क्या कर रहा हूँ मैं, शुगर मैश लेके बस इसको भर रहा हूँ। जी इसके एज मेरे पास आ गए हैं। जी छोटी सी चीज इसमें एक और बता देता हूँ होने के बाद, ये लग जाएगा, टेंजेंसी आप दे सकते हो और टेंजेंट आएगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। जी पैच करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और ये मेरी ब्लेंड तैयार हो गई। जबकि मैंने G0 ही रखा है, दिखने जी में कभी कभी लगेगा कि ये G1 है। जी। ठीक है, ऐसे लग जाएगी, वेरी लेकिन करके कई बार देखना। सर G0 G1 करते हैं, लेकिन तब भी वो बीच में गैप दिखाती है ना जूम करने के बाद में। गैप दिखाएगी तो आप राइट क्लिक करके उसको अपडेट डिस्प्ले कर लो। फिर भी वो सर स्यू नहीं होती ना, गैप दिखाती है। ये तो हो गई, ये लो नहीं, हाईलाइट ये तो ऑफ। हो रही है, लेकिन जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एरर आ जाता है कई बार। G1 में करता हूँ, पैच लगाता हूँ, हाँ, उसमें फिर भी वो अगर दिखा फ्लो देता है। का एरर आ रहा है, इसका मतलब फ्लो ऐसा नहीं था, आप जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो तो एरर आना भी चाहिए, मैं तो सही मानता हूँ। आपको भी जी तो आइडिया हो जाएगा ना कि अगर ऐसा फ्लो नहीं था तब भी जबरदस्ती मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब गड़बड़ तो आएगी। वो फिर भी लगा रहा है, जी पर वो कहीं ना कहीं से जी मान लो यहाँ से आपने जीवन दे दिया पर नहीं होना था, तो उठा देगा सरफेस कि चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, जीवन तो मैं लगा रहा हूँ पर फिर मेरे को ऐसे करने दो कर। जी। अभी इसमें देखो फ्लो ठीक आ रहा था, इसका भी ब्लेंड जीवन, इसका भी ब्लेंड जीवन, तो इस फ्लो में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, जहाँ पे इसमें हो लगे सकता ना है वहाँ कि पे ब्रिज कमांड से कर देते हैं। हाँ, और ऐसे वेरी कर जाएगा। जी जी पहले मैंने G0 से ही हर जगह करके देखा है, अब मैं लगाना जी शुरू होऊंगा फ्लो के लिए फर्स्ट प्राइमरी, और जितना मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी यहाँ पे। देखो कोई एरर जी नहीं आ रहा, ये सेकंड प्राइमरी है, यहाँ पे जी आ गया। अगर मैं अब शेड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो जी जी। ऐसा कोई तो बता भी फ्लो नहीं में, पाएगा कि ये सच में ब्लेंड है या सरफेस लगी है। जी वो वही ठीक है, मैच हो गई ना। वही मैच होगी। ये एक टेक्निक है, जब आपकी ब्लेंड मैच ना कर रही हो या आप लगा रहे हो पर लग नहीं रहा वेरिएबल, थोड़े थोड़े हिस्सों में पैच लगा लो और उसको हाँ ब्रिज से भर दो। जी। ठीक है, ये अच्छा सर, पैच। ये जो हाँ, सरफेस इसका जो पैच है, ये इतना डिग्री कैसे दिखा रहा है? मतलब डिग्री तो मैं इसकी 2/2 दिया हूँ, बहुत कम, पर जगह कम लेकिन ये है ना, फिर भी अंदर की तरफ मुड़ रहा है। जगह कम है ना। छोटा छोटा पैच है सर, पार्ट में ही छोटा पैच है वो। 0.01, हाँ जी 0.02, क्या फर्क है, कुछ नहीं फर्क आया, और डिग्री हट गई। अब ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता, पर इतनी जरूरत ही नहीं है ना, जब आपको पता लग गया लगाते ही कि डिग्री मुड़ गई है, फिर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, उसको वहीं पे ठीक कर दो। जी। अच्छा, डिग्री कम कर देनी है वहीं पे, हाँ फ्लैट वहीं कर पे, देना। आप खुद देखो ना, 0.01 आप बता रहे थे हाँ जी। और इसको मैंने करा 0.02 हो गया, क्या फर्क पड़ा, हम्म, शेप सही आ गई। जबकि यू में फिर भी ज़्यादा मांगना मान सकता हूँ, पर फिर भी अगर आपने जी मडगार्ड कर रखा है पहले वाला जो आपने मुझे दिखाया, तब को ये तो जी पता लग ही गया होगा कि इसको बढ़ाने का फायदा नहीं है, अंदर ही जी चलता जी। रहेगा। सही है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी क्लियर डाउट जी। और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही था। चलो अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर।